हेलो लिब्रास, मेरे एसटी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग आपके लिए वीकली रीडिंग 22 से लेके 28 मार्च तक की रीडिंग है लिब्रास। इसमें हम देखेंगे कि अभी आप हो कहाँ पर, कौन से प्रॉब्लम के साथ में डील कर रहे हो, उसका रिजल्ट क्या निकल के आने वाला है, नियर फ्यूचर में आपके लिए क्या रखा हुआ है, इस हफ्ते भर की ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या रहने वाली है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, वन सरेंडर कार्ड के इस हफ्ते आपको क्या लेट गो करना है, क्या एक्सेप्ट करना है। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके लिब्रास, चलिए स्टार्ट करते हैं लिब्रास। मैं स्टार्ट कर रही हूँ एनर्जी ओरेकल डेक्स से। देखते हैं कि इस हफ्ते आपके लिए एनर्जी ओरेकल डेक्स क्या एनर्जी लेके आए हैं आपके लिए। और साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी कि एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट। मे वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके लिब्रास, ओके। Okay, Libras. Give me one card for Libras. Anything else? Okay, thank you. Ooh, Libras. The seat. I don't like this card, okay? This is the धोखेबाज पर्सन. दिस इज द धोखा देने वाला पर्सन या फिर डिसीट कोई ऐसे पर्सन है जो आप जानते हो आपके ग्रुप में, ओके? जो भी आपकी वैल्यू है, डिजायर है, जो भी आप आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट है, उसको डिस्ट्रॉय करने वाले पर्सन है। तो देखिएगा, वॉच आउट कीजिएगा कि ये पर्सन है कौन। आप जानते हो कि ये कौन है बोल के, आपके सिनारियो में ही है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ताकि आपकी जो वैल्यूबल चीज़ है वो आपसे ना चुरा के लेके जाए। ओके, आई डोंट लाइक दिस कार्ड। ओके, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, ओके। मे भी शायद किसी का कनेक्शन हो, 44 मास्टर नंबर, ओके। किसी का कनेक्शन हो होम लाइफ से या फिर लव लाइफ से या फिर इमोशन से। किसी की लाइफ में अगर वो चीज़ डिस्टर्बेंस चल रही है तो गाइस इस हफ्ते में भी शायद वो हील होते हुए दिख रहे हैं, उस सिचुएशन से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, ओके। और अगर किसी के लाइफ में अप्स एंड डाउन चल रहे हैं लव लाइफ में, तो उसमें से भी वो रिकवर होते हुए दिख रहे हैं। और अगर कोई सिंगल है तो शायद कोई उनकी लाइफ में न्यू लव आता हुआ भी दिख रहा है। ओके लिब्रास, दिस इज द 5th चक्र आर्केंजल गैब्रियल। इस हफ्ते आप कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हैं, क्लैरिटी आती हुई दिख रही है, या फिर अपने लव लाइफ में कम्युनिकेशन कर रहे हो, होम लाइफ में कम्युनिकेशन कर रहे हो, वर्क एरिया में कम्युनिकेशन कर रहे हो। बट इस हफ्ते गाइस आप अपने कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हो मुझे। ये लव लाइफ में हो सकता है, बट गाइस वॉच आउट फॉर दिस डिसीट पर्सन, ओके। मे बी शायद वो आपके होम लाइफ में आपको डिस्ट्रॉय ना कर दे, लव लाइफ में डिस्ट्रॉय ना कर दे, आपके वर्क एरिया में डिस्ट्रॉय ना कर दे, पार्टनरशिप में आपको धोखा ना देते। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ओके। एंड कम्युनिकेशन क्लियर रखिएगा। Let's see which astrological part is affected you in this week. बैलेंस करके चलिएगा, देखिएगा, ओके लिब्रास। 12th हाउस के सी गाइस, मुझे लग रहा है ना कहीं 12th हाउस इज ऑल अबाउट एक्सपेंसेस, स्पिरिचुअल जर्नी, या फिर हॉस्पिटल खर्चे, कुछ भी इस हफ्ते होते हुए दिख रहे हैं, ओके। तो थोड़ा देखिएगा ज़रूर। और 12th हाउस में भी शायद आप उस चीज़ से भाग रहे हो, खर्चों से या फिर डेप्थ से, ओके। पार्ट ऑफ फॉर्चून इंक्रीज, बट डोंट वरीज गाइस, दिस इज द फॉर्चून कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड माना जाता है। तो डोंट वरी, आपकी जो भी इंक्रीज हो रही है, ओके। सी मरकरी, अपने माइंड से काम कीजिएगा, ओके। जहाँ पर भी आपको लगता है कि 12th हाउस के सिचुएशन आपके सामने आ रही हैं, अपने माइंड से काम कीजिएगा और स्टेबिलिटी पे ध्यान दीजिएगा। देयर इज इंक्रीज गाइस, इंक्रीज है आपकी स्टेबिलिटी में, बट थोड़ा सा ध्यान देके, ओके, फोकस होके।
क्योंकि यहाँ पर 12th हाउस की एनर्जी भी आ रही है और यहाँ पर डिसीट कार्ड भी साथ ही साथ है। तो देखिएगा ज़रूर कोई ऐसे पर्सन हो जो आपके पैसों के मामलों में थोड़ा सा धोखा दे दे या खर्चे आ जाए अचानक, इसलिए कम्युनिकेशन क्लियर रखिएगा गाइस। ओके लिब्रास, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लेट्स सी व्हाट्स योर करंट पोजीशन फॉर लिब्रास। व्हाट्स द करंट पोजीशन फॉर लिब्रास? What's the card position for Libras? Ooh, only one card jump out, right? Okay. See, 5 of Swords is reverse, okay? And the Fool is reverse. Is surprise. There is the brand new beginning. अपने आप पे भरोसा करके आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, बट इस रिवर्स में भी शायद कॉन्फिडेंट की कमी है। समथिंग न्यू स्टार्ट करना चाह रहे बट नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ द फाइट सिचुएशन या कम्युनिकेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। मे भी शायद हो सकता है कि कोर्ट केस हो, उसमें आपको जस्टिस नहीं मिल पा रहा है एंड जस्ट आप अपनी लाइफ में प्रोटेक्ट कर रहे हो, या फिर पार्टनरशिप में कुछ ना कुछ हुआ है, पार्टनरशिप से आप हील हो रहे हो। ओके, मुझे यहाँ पर लग रहा है इसीलिए आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं धोखा मिला है, तो न्यू स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो। या फूल का कार्ड आया गाइस, भरोसा नहीं कर पा रहे हो किसी पे भी, या किसी पे भी क्या खुद पे भी भरोसा नहीं कर पा रहे हो कि मैं स्टार्ट करूँ न्यू थिंग, बिकॉज कम्युनिकेशन इज बिटेल हुआ है, धोखा हुआ है राइट नाउ, और जस्टिस चाहते हो। ओके, जस्टिस चाहते हो, मेंटल लेवल पे चेंज चाहते हो। ओके, इस रिवर्स राइट नाउ इस गाइस समथिंग न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हो बट नहीं कर पा रहे बिकॉज you don't have confidence to move forward. Let's see what's the challenge. Emperor, stability. Okay, boss figure, अपनी लाइफ को कंट्रोल करना। ओके, पैशनेट एक्शन लेते हुए दिखना। दिस इज़ द एक्शन ओरिएंटेड कार्ड गाइस। एक्शन लेना चाहते हो अपनी लाइफ में, स्टेबिलिटी की तरफ एक्शन लेना चाहते हो, अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हो, फ्यूचर के बारे में स्टेबिलिटी चाहते हो, फ्यूचर के बारे में सोचना चाहते हो, उस पर एक्शन लेना चाहते हो, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, विक्टोरियस होना चाहते हो। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि कैंसर के साथ में डील कर रहे हो, कैंसर के साथ में विक्टोरियस होना चाहते हैं एंड जस्ट इमोशनल लेवल पे हैप्पी होना चाहते हैं, बट दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैलेंज पोजीशन। ओके गाइस, इसीलिए आप अभी कॉन्फिडेंट है नहीं कि आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर पाओ, एक्शन ले पाओ। वो किसी भी एरिया में हो सकता है, तो आप देखिएगा ज़रूर। ओके, बट दैट इज़ योर चैलेंज पोजिशन। लेट्स सी व्हाट्स द रिजल्ट फॉर योर चैलेंज पोजिशन। ये भी शायद हो सकता है कि आप लोग अथॉरिटी फिगर के साथ में डील कर रहे हो। दैट इज़ योर चैलेंज पोजीशन। बॉसी टाइप फिगर के साथ में डील कर रहे हो, वो आपके लिए चैलेंज हो। लेट्स सी व्हाट्स द रिजल्ट। ओके, एनीथिंग एल्स? नाइट ऑफ सोर्स, द रिजल्ट इज गाइस नाइट ऑफ सोर्स। मेंटल लेवल पे एक्शन लेना चाहते हो आप, ओके, बट नहीं ले पा रहे हो बिकॉज ऑफ क्लैरिटी नहीं आ रही है आपको। कॉन्फिडेंट नहीं है तो कहाँ से क्लैरिटी आएगी। एंड चाहते हो अपनी लाइफ में, एंड चाह के उसके बाद स्टेबिलिटी चाहते हो। ओके, बट देर इज़ नो क्लैरिटी। इस अपराइट एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हैं। ओके, सोर्स इज़ ऑल अबाउट तेज़ी से एक्शन लेना। और अगर आप न्यूज़ का वेट करे थे, मैसेजेस का वेट करे थे, मैसेज भी आते दिख रहे हैं, बस इस रिवर्स थोड़ा सा डिले होते हुए दिख रहे हैं। अगर न्यूज़ का भी वेट कर रहे हो, मैसेजेस का भी वेट कर रहे हो, कम्युनिकेशन का भी वेट कर रहे हो, तो वो भी थोड़ा डिले होते हुए दिख रहे हो। ओके गाइस, क्लैरिटी नहीं आ पा रही है। फर्स्ट आपको इस सिचुएशन को एंड अप करना है, आफ्टर दैट क्लैरिटी आ रही, बिकॉज यहाँ पर 5th चक्र कम्युनिकेशन। ओके, कम्युनिकेशन का कार्ड आया हुआ है, तो इसीलिए पहले कम्युनिकेशन क्लियरली रखिएगा, फिर जाके आपको होता हुआ दिख रहा है। जो भी आप चाहते हो आपकी लाइफ में एंड हो। ओके गाइस, पहले क्लैरिटी लाइए अपने चैलेंजेस के बारे में कि मुझे इसको कैसे हैंडल करना है बोल के, क्योंकि आप
आपके माइंड में है कि मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, बट कॉन्फिडेंट नहीं है कि कैसे करना है, माइंड क्लियर नहीं है कि कैसे करना है। ओके, वो कोई भी एरिया में हो सकता है, लव लाइफ, जॉब लाइफ, फैमिली वाइज, मनी वाइज, बट क्लैरिटी लानी पहले बहुत ज़रूरी है। पहले इस चीज़ को एंड होने दीजिए, फिर जाके आपको स्टेबिलिटी आएगी। क्लियर हो गई तभी तो जाके आप फोकस हो पाओगे ना गाइस। यहाँ पर फॉर्च्यून है, लक है आपके फेवर में, बट कहीं ना कहीं आपके अराउंड में ना गाइस कोई ना कोई ऐसे पर्सन है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। लेट्स सी व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी, एनीथिंग एल्स। सडन चेंज गाइस, दिस इज द सडन चेंज। स्कॉर्पियो की एनर्जी है, दिस इज द सडन चेंज। ओके, जो आपको पता भी नहीं है कब हुआ कैसे, वो पता भी नहीं चलेगा। इन फ्यूचर सडन चेंज, देयर इज द ऑफर। एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, नाइट ऑफ कप का कार्ड, एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, इमोशनल तौर पे एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। ओके, दिस सडन चेंज एंड इमोशनल तौर पे एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। अगर आप ऑफर का वेट भी करें तो इन फ्यूचर में ऑफर मिल रहा है, कोई सपोर्ट भी मिल रहा है उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए, या फिर अगर सिंगल है तो उनको लव में कोई ऑफर भी आता हुआ दिख रहा है, विच इज़ गुड। ओके, इस हफ्ते की ओवरऑल एनर्जी बताइए प्लीज लिब्रास के लिए, इस हफ्ते की ओवरऑल एनर्जी प्लीज। एनीथिंग एल्स? द लवर्स कार्ड इज रिवर्स गाइस, इज अपराइट जेमिनीज के कार्ड है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जेमिनीज का कार्ड है, मे बी शायद यू डीलिंग विद जेमिनीज। दिस इज अ लवर्स कार्ड, पार्टनरशिप, सोलमेट कनेक्शन, लव पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप, फ्रेंडशिप। ओके, उसमें बैलेंस करते हुए दिख रहे थे। मे भी शायद आपकी लाइफ में चॉइस आता हुआ दिख रहा था, बट इस रिवर्स इस सब चीज़ों में थोड़ी सी डिले हो रही है, इम्बैलेंस हो रहे हो। ओके, मे भी शायद कम्युनिकेशन क्लियर नहीं हो पा रहा है, पार्टनरशिप में हो सकता है, लवर्स में हो सकता है। सी दिस इज ऑल्सो जेमिनीज का कार्ड, मे भी शायद कोई ऐसे पर्सन है। ओके, आपकी लाइफ में। सी अगेन चैरियट का कार्ड इज हियर, मे भी शायद आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो क्लैरिटी के साथ में, बट हेयर इज नो क्लैरिटी। इम्बैलेंस हो रहे हो कि आपको क्लियर क्लैरिटी चाहिए, आपको मेंटल लेवल पे स्टेबिलिटी चाहिए। ओके, आपको पार्टनरशिप चाहिए, आपको बॉन्डिंग चाहिए, आपको सोलमेट कनेक्शन चाहिए है, बट थोड़ा डिले है। इम्पेशेंट मत होइएगा, क्लैरिटी आई टोल्ड यू। आपके स्प्रेड में ना लिब्रास क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। क्लैरिटी लाइए, मेंटल लेवल पे फोकस रहिए, न्यू विजन से देखिए, एंड फिर जाके मूवमेंट होगा, विक्टोरियस होगे। अपने सिचुएशन को लेट गो कीजिए और हार्ड वर्क कीजिए, लोगों के साथ में मिलके रीयूनियन हुई, फिर जाके रिकॉग्नाइज होगे, फिर जाके आपको फेम मिलेगा और नाम मिलेगा, वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो। ओके, फर्स्ट आप कम्युनिकेशन में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्लैरिटी लाइएगा, इम्पेशेंट मत होइएगा। ओके, इम्पेशेंट मत होइएगा, बिकॉज क्वीन ऑफ सोर्स इज जो भी आपकी लाइफ में ना अनक्लियर थिंग है वो क्लियर होता हुआ दिख रहा है इस हफ्ते, एंड मूवमेंट होता हुआ भी दिख रहा है। इम्पेशेंट मत होइएगा, हियर इज अ क्वीन ऑफ सोर्स, वो सारे बाधाओं को दूर कर देंगी। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर लिब्रा। आपका कीवर्ड एक ही है लिब्रास, इम्पेशेंट मत होइएगा, शांति से चलिएगा। ओके, एंड कॉन्फिडेंट रखिएगा। What's the guidance for Libras? What's the guidance for Libras? What's the guidance for Libras? Okay. Oh. See guys, I told you ना, impatient मत होइएगा, clarity रखिएगा। This the end. 10 of Swords का कार्ड है, this the end and this the ब्रांड न्यू बिगिनिंग। अपने आप पे भरोसा करके यू नो समथिंग मैनिफेस्ट करें, यू हैव द टूल, आपके पास सारे पावर है, सब चीज़ें हैं। ओके, समथिंग न्यू स्टार्ट करने के लिए, अपनी लाइफ को अपने मजिशियन बनने के लिए अपनी लाइफ का। बट देयर इज द एंड गाइस, पेज ऑफ सोर्स, क्लैरिटी, डिटेलिंग में जाना, मैसेजेस का वेट के तो मैसेजेस आना, एंड यू नो समटाइम फ्रस्ट्रेशन का भी कार्ड माना जाता है।
या फिर ऑनलाइन बिजनेस चालू करना। बस एजेंट्स आपको यही बोलना चाहते हैं गाइस, देयर इज़ द एंड। सबसे पहले तो आप क्लैरिटी लाइए, डिटेलिंग में चाहिए। जो कुछ भी आप काम करना चाहते हो उसमें क्लियर रहिए, मेंटल लेवल पे हो या फिजिकल लेवल पे हो या फिर कम्युनिकेशन में हो या फिर कुछ भी करना चाहते हो उसमें आप क्लियर होइए। देयर इज़ द एंड, और आपके पास देयर इज़ द एंड एंड आपके पास सब कुछ करने की ताकत है, क्षमता है, आप हर चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो। पहले आपको क्लियर होना है, ओके। जो भी आपके लाइफ में फॉगीनेस है उस चीज़ से बाहर निकलना है, ओके। इसीलिए यहाँ पर 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल आए हुए हैं कि कम्युनिकेशन में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ओके। लेट्स सी इस हफ्ते लिब्रास को क्या सरेंडर करना है, बताइए प्लीज़। लिब्रास को इस हफ्ते क्या सरेंडर करना है? लिब्रास को इस हफ्ते क्या सरेंडर करना है, बताइए प्लीज़। क्या लेट गो करना है एंड क्या एक्सेप्ट करना है, एनीथिंग एल्स, ओके। सरेंडर रिसेंटमेंट, ओके। ये कार्ड यही बोलना चाहता है गाइस, होल्डिंग अनटू रिसेंटमेंट ओनली पॉइजन यू, ट्राई टू फॉरगिव अदर फॉर देयर शॉर्टकमिंग एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड पॉजिटिव सिचुएशन इन योर लाइफ। अभी ये कार्ड यही बोलना चाहता है गाइस, आप अपनी लाइफ से में भी शायद नाराज़गी है, नाराज़ हो कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता है, कुछ ठीक नहीं होता है, शिकायतें करते रहते हो, नाराज़गी करते रहते हो। तो वो चीज़ है, नाराज़गी को आपको सरेंडर करना है। वो सिचुएशन हो सकता है, पर्सन हो सकता है। अगर वो नाराज़गी को आपने उस सिचुएशन के साथ में पकड़ के बैठ गए, वो पर्सन के साथ में पकड़ के बैठ गए, वो क्या करता है कि जहर का काम करता है अगर हमने लेट गो नहीं किया तो उस चीज़ को हमको सरेंडर करना है, अपने नाराज़गी को सरेंडर करना है। जो लाइफ के साथ में नाराज़गी है ना, उस चीज़ को सरेंडर करना है, तब जाके हम लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। पकड़ के नहीं बैठना है कि अरे नहीं यार मेरे साथ में ये हो गया, पता नहीं क्यों हो गया। ये इस चीज़ को पकड़ के बैठेंगे ना गाइस, हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। वो हमारे लाइफ में और ज़्यादा जहर बना देगा। तो इसीलिए जो भी नाराज़गी है उस चीज़ को जाने दीजिए, ओके। लेट गो कीजिए सकते। सरेंडर प्रोक्रास्टिनेशन, नाउ इज़ द टाइम टू जंप ऑन अ गोल इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट ऑफ, टेकिंग एक्शन विल अट्रैक्ट सक्सेस। अभी ये कार्ड यही बोलना चाहता है गाइस, में भी शायद कुछ लोग हो सकते हैं ऐसा करते हो, प्रोक्रास्टिनेशन करते हो, आज नहीं कल, आज नहीं कल, आज नहीं कल कर रहे हो। तो ये कार्ड ये बोलना चाहता है गाइस, ऐसा मत कीजिए कि नहीं आज नहीं करेंगे कल करेंगे। वो प्रोक्रास्टिनेशन मत कीजिए। अगर आप आज नहीं कल पे छोड़ोगे तो कल किसने देखा है। जो करना है आज कीजिए, वो टालिए मत, टाल मटोल मत कीजिए, एक्शन लीजिए उसमें, ओके। एक्शन लीजिए, फिर जाके आपको सक्सेस दिखेगा। कल 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 करते रहेंगे तो कल किसने देखा है, किसी ने नहीं देखा है। तो अभी एक्शन लीजिए, रिजल्ट तो हम एक्शन लेंगे, हम हार्डवर्क करें तो रिजल्ट तो अपने आप ही मिलेगा, राइट। तो जस्ट टाल मटोल नहीं करना है इस हफ्ते, और अपनी लाइफ से नाराज़गी नहीं करनी। लाइफ, पर्सन, सिचुएशन कोई भी हो उसको सरेंडर करना है, टाल मटोल को सरेंडर करना है, ओके लिब्रास, ओके। आज का क्वेश्चन, लिब्रास के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। लिब्रास के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। लिब्रास के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। लिब्रास रेडी, ओके। लिब्रास के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। लिब्रास के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। लिब्रा, एनीथिंग एल्स, ओके। अड़े रहिए गाय, जो भी आपने सोचा है, जो भी आपने डिसीजन लिए हुए हैं, अड़े रहिए, ओके। बट क्लैरिटी अगर है तो अड़े रहिए। अगर जैसे रोलर कोस्टर है तो फिर मत अड़े रहिए, ओके। बी अजेक्टिव, अड़े रहिए अपनी सिचुएशन में। नॉट द राइट टाइम गाइस, सही टाइम नहीं है ये कुछ भी स्टार्ट करने के लिए। इम्प्रूविंग हेल्थ, किसी किसी के लिए हो सकता है कि सोच के ज़्यादा स्ट्रेस लेके उनकी हेल्थ ख़राब हो गई हो, तो इम्प्रूव हेल्थ हो रहा हो। रिकंसीडर, आई टोल्ड यू गाइस, फिर से सोचिए, डिटेलिंग में जाइए, कम्युनिकेशन कीजिए। जो भी, मे भी शायद जो भी पेपर वर्क हो रहे हो या फिर पेपर वर्क में जा रहे हैं उसमें डिटेलिंग में जाइएगा, ओके। पेपर वर्क थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये कार्ड भी यही बोलना चाहता है, पेपर वर्क, ओके। पेपर वर्क डिटेलिंग में जाइएगा। जो भी अगर करना चाहते हैं तो फिर से सोचिए,
बार बार सोचिए, फिर जाके एक्शन लीजिएगा कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। ओके लिब्रास। या लिब्रास, आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लिब्रास, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।